नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी मोटर कंप्लीट हो गई। बीच के अंदर कल एक वोल्ट मीटर जोड़ लिया था अपन ने। तो आज बात करेंगे अपन डीसी जनरेटर की। किसकी? नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, डीसी जनरेटर। तो मेरे दोस्तों, डीसी जनरेटर का अपना नया टॉपिक होगा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आईटीआई जो कर रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया उपयोगी है, और साथ ही में जो कंपटीशन की तैयारी कर उनके लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए कंटिन्यू वीडियो को देखना। आज अपना भाग डीसी जनरेटर का फर्स्ट भाग है, जिसमें सामान्य परिचय करेंगे भाई डीसी जनरेटर होता है क्या, कौन से नियम पे कार्य करता है और किसी से इसका कार्य प्रणाली होती है। तो मैं पहला टॉपिक है अपना डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर। अब दोस्तों होता क्या है भाई, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की पहली बात तो बता दूं कि बॉडी सेम होती है और कनेक्शन भी सेम होते हैं। लेकिन बात क्या होती है कि डीसी जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में करता है, और मोटर क्या करी थी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कर रही थी। तो इसका कार्य क्या है, पहला काम है, डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसको पॉइंट को लेके। तो एक नंबर पॉइंट आपको डालना है कि डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तन करना, यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तन करना। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, क्या कौन से नियम पे कार्य करें, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं। अब तीसरी बात हो जाती है, ये फ्लेमिंग के कौन से नियम पे कार्य करता है, कौन से हाथ के नियम पे, तो ये करता है दाएं हाथ के नियम पे। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। दाएं हस्त नियम भाई, बात कर रहे हैं कि जनरेटर का कार्य क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, और इसमें नियम कौन सा लग रहा है, फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। अब एक चीज, एक थोड़ी सी बात याद रखना कि भाई ये जनरेटर चलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो अब पहले इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो एक छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं कि यांत्रिक ऊर्जा अपन कौन से हाथ से देते हैं, दाएं हाथ से देते हैं ना। तो दाएं हाथ से यह ध्यान रखना कि जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम लगता है, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि भाई फ्लेमिंग है। इसके दाएं हाथ के नियम के अंदर क्या बताया गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यह बताया कि दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों को समकोण बुलाते हुए इस प्रकार से फैलाएं, जैसे कि ये दाएं हाथ का नियम है आपका। जैसे मैं बता दूं, समकोण बनाते हुए प्रथम दो अंगुली जो इनको समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं कि जो प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यम अंगुली धारा की दिशा, और ये बल की दिशा। भाई फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि दाएं हाथ को प्रथम दो अंगुलियों को समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएंगे जो प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यम अंगुली धारा की दिशा, और ये अंगूठा है ये किसकी दिशा, चुंबकीय बल की दिशा। क्या? बल की दिशा। तो मैं यहां से लिख देता हूं ये बात है कि इसमें क्या होता है कि अंगूठा है, अंगूठा किसका, बल को प्रदर्शित करते हैं। प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा। नंबर 3 पॉइंट आता है मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा, अब बात करें कि जो डीसी जनरेटर है
इसके अंदर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को आपने पढ़ लिया कि प्रथम दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों को इस कोण बनाते हो। इस प्रकार से पहला है जो प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बल की दिशा, और ये मुड़ी हुई अंगुली जो किसकी, धारा की दिशा। अब मेरे दोस्तों जो आपका जनरेटर है, डीसी जनरेटर, इसका आर्मेचर सदैव ही आर्मेचर के अंदर कौन सी धारा उत्पन्न होती है, एसी। ध्यान रखना है डीसी जनरेटर के आर्मेचर में हमेशा एसी धारा उत्पन्न होती है, और एसी को डीसी में बदलता कौन, आपका कम्यूटेटर। तो यहां से पॉइंट नंबर 4 लिखना है कि इसके आर्मेचर में सदैव एसी धारा उत्पन्न होती है। ठीक, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में सदैव ही एसी धारा उत्पन्न होती है, जिसको एसी को डीसी में कौन बदलता है, आपका कम्यूटेटर। एसी को डीसी में बदलने के लिए डीसी जनरेटर के अंदर क्या लगा देते हो, कम्यूटेटर। और ये कम्यूटेटर अल्टरनेटर में नहीं लगा होता है, इसलिए अल्टरनेटर सीधा आपको कौन सी धारा दे देता है, एसी, इसलिए उसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। अब ये पॉइंट में एक बार देख लो दोबारा से, डीसी जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, फैराडे के चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा बल की दिशा, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मुड़ी हुई अंगुली किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर सदैव एसी धारा उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं अपन। एसी को डीसी में कार्य करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है इसके अंदर। इससे पहले मैं एक डायग्राम बना के इसके टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो डायरेक्ट जो इसका डायग्राम बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना के अपन बात करते हैं इसकी। जैसे कि मान लो मैं यहां ये पोल ले रहा हूं, एक पोल ये हो गया आपका, थोड़ा एक पोल तो ये हो गया आपका। एक पोल मेरे प्यारे मित्रों ये ले लेते हैं, एक पोल आपका ये हो गया, ये हो गया, ये आपका बीच में आर्मेचर हो जाता है, आर्मेचर हो जाता है। इसके अंदर ये खांचे इकट्ठे होते हैं जिसमें स्लॉट बोले जाते हैं, खांचे इकट्ठे होते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग, जिसको बोला जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग। मैं यहां से एक ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं एक बार, है ना। चुंबकीय क्षेत्र या आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है यहां से। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, ये पोल हो गए, कौन से पोल। अब मेरे प्यारे मित्रों बात करते हैं, यहां करते हैं इसकी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। क्या, यह आपकी फील्ड वाइंडिंग, और इस फील्ड वाइंडिंग को यहां कर देते हैं। ये हो गया आपकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब बात करें थे कम्यूटेटर। अब इसके अंदर ये कम्यूटेटर लगा दिया जाता है, कम्यूटेटर यहां लगाते हैं, कार्बन बोर्स इसकी संरचना है, और यहां से आप दे देते इसको आउटपुट, यहां से मैं दे रहा हूं इसको इनपुट, इनपुट। ठीक, यह आपका आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया, यह कम्यूटेटर हो गया। अब बात करते हैं कि फील्ड पोल, ये तो होते हैं आपके पोल। क्या है, पोल किसके बनाए जाते हैं, पोल किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के, किसके,
कास्ट आयरन के, कास्ट आयरन के पोल, ये आपकी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। अब देखो ये हो गया आपका आर्मेचर, आर्मेचर हो गया, ये है आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर। आर्मेचर की प्रतिरोध की बात करें तो 1 ओम। बनाया किससे जाता है? सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील की, इसमें सिलिकॉन स्टील का बना नहीं होता, इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 2 से 3% मान के, 2 से 4% के अंदर इसको मान के चलते हैं सिलिकॉन की मात्रा। आर्मेचर के अंदर सिलिकॉन का इसलिए बनाया जाता है, सॉरी सिलिकॉन का बना नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा होती है। अब बात करें यह सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है? एक तो इसके अंदर हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए, एक बोरदार हानियों को कम करने के लिए। बात नंबर क्लियर। अब बात करें पोल, पोल बनाए जाते हैं आपके कास्ट आयरन के। अब पोल ये है आपके, मान लो ये पोल हो गए, ये तो पोल है, पीछे दर्शा देता हूं पोल है। अब ये पोल सू, क्या? पोल सू, पोल सू। पोल सू का कार्य क्या होता है मित्रों? जैसे कि देखो ये पोल सू पोल से ज्यादा बड़ा होता है। कितना गुना होता है? पोल से 2 गुना। पोल सू की मात्रा पोल से 2 गुना होती है। कितनी? 2 गुना, 2 गुना पोल सू। ये आपका पोल सू 2 गुना होती है, ठीक है। कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर क्या करता है कि जो आर्मेचर के अंदर एसी उत्पन्न होती है, अपने आर्मेचर के अंदर जो एसी धारा उत्पन्न होती है उसको डीसी में बदलता है, डीसी में बदलता है। जो आपका कम्यूटेटर है ये हॉट ड्रॉन, हॉट ड्रॉन कॉपर का बना होता है, जो क्या कार्य करता है? एसी टू एसी को डीसी में बदलता है। अब ये कार्बन बुर्स लगे होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो कम्यूटेटर के ऊपर इनको कसा जाता है, और कम्यूटेटर पर कसने के बाद में ये क्या करते हैं? कम्यूटेटर से धारा को लेते हैं। कौन सी धारा को? कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदल दिया, डीसी धारा को ले लेता है, और डीसी धारा को लेने के बाद में ये क्या करता है? अपने को बाहर दे देते हैं। डीसी धारा आउटपुट का देने का कार्य करता है कार्बन बुर्स। कम्यूटेटर से धारा को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके आपको आउटपुट में कौन देता है? बुर्स। अब बात कर लेते हैं, यहां तक की बात होगी पोल सू। ये पोल सू क्या करते हैं कि जो आपका पोल है, एक तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पोल से 2 गुना ज्यादा होता है, और 2 गुना ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है कि एक तो आपके जो पोल है, पोलों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको 2 गुना कर देता है, एक तो बढ़ा देता है। क्योंकि देखो इसका आकार है जूते के आकार का होता है। जैसे पोल तो हो गया, ये आपका पोल तो है, ये इतना था पोल है। पोल के आगे जो ये आकृति आपने बढ़ाते हुए लगाई है, ये है पोल सू। ये क्या करता है कि एक तो चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देता है, और एक जो आप पोलो के ऊपर जो वाइंडिंग कर रखी है उस वाइंडिंग को एक जगह रखने का कार्य करता है, उसको उखड़ने नहीं देता। तो 2 काम होते हैं पोल सू के। आपके क्वेश्चन आ जाता है कि डीसी जनरेटर के अंदर पोल सू का कार्य होता है। पोल सू का क्या कार्य होता है कि डीसी जनरेटर के अंदर जो पोलो के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? एक तो बढ़ाने का कार्य करता है, और जो एक पोलो के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है उस फील्ड वाइंडिंग को उखड़ने से रोकता है, उसको सपोर्ट करने का कार्य करता है। जैसे भाई किसी चीज के ये है, इसके ऊपर आप वाइंडिंग कर दोगे और इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा दोगे, तो क्या ये बाहर जाएगी? क्या ये अपने आप उसी जगह पे रहेगी जिस जगह पे होना चाहिए। तो पोल सू के 2 ही कार्य हैं, एक तो फील्ड वाइंडिंग को रोक के रखना, और एक फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो उत्पन्न हुआ है चुंबकीय क्षेत्र उसको डबल करना। तो ये होता है पोल से 2 गुना बड़ा होता है। आर्मेचर की बात करें, आर्मेचर के अंदर किसका बनाया हो जाता है? आर्मेचर बनाया जाता है क्या? किसका? सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील की मात्रा कितनी मान के चलते हैं इसके अंदर? 2 से 4%। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं आर्मेचर को? क्योंकि आर्मेचर के अंदर 2 लॉस होते हैं, एक तो हिस्टैरिसीस हानि, एक मोरदार हानियां। इन दोनों हानियों को कम करने के लिए आप क्या करते हो? इसको सिलिकॉन स्टील का बनाते हो। बात करते हैं कम्यूटेटर का। तो कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर में क्या कार्य होता है कि भाई डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है, डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है आपका, डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो कौन सी धारा उत्पन्न करता है? एसी। और एसी को आप डीसी में
में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सी चीज को काम में लेते हो? कम्यूटेटर को, जिसको बोला जाता है दिक् परिवर्तक है। दिक् परिवर्तक का कार्य क्या होता है कि एसी को डीसी में बदल देता है, और दिक् परिवर्तक का दूसरा नाम है कम्यूटेटर है। तो ये कम्यूटेटर क्या कार्य करता है? देखो ये है कम्यूटेटर जो आर्मेचर के साथ में लगा होता है, और कम्यूटेटर क्या करता है? जो आर्मेचर के अंदर धारा एसी उत्पन्न हो जाती है, उस एसी धारा को डीसी में बदल देता है। अब डीसी धारा बदल तो देता है, लेकिन डीसी धारा को आपको जनरेटर से डीसी धारा लेनी है, और डीसी धारा का देने का कार्य कौन करेगा? बाहर आउटपुट में देने का कार्य करेंगे ये दोनों बुर्स जो कार्बन के बने होते हैं, कार्बन के। ठीक है, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों अलग अलग होते हैं। फर्क यही होता है कि डीसी जनरेटर तो देता है आपको डीसी आउटपुट, और एसी जनरेटर देता है आपको एसी आउटपुट। जो आर्मेचर में उत्पन्न होती है अल्टरनेटर के अंदर, वही आपको बाहर मिल जाती है। ठीक है, अगर यहां मैं कम्यूटेटर नहीं लगाता तो ये मान के चलो ये हो जाता आपका अल्टरनेटर, जिसको बोला जाता है डीसी जनरेटर। बात कर लेते हैं फील्ड वाइंडिंग की। तो फील्ड वाइंडिंग किस पे की जाती है? पोलों के ऊपर। अब अधिकतम पोल कितने, न्यूनतम पोल मान के चलते हैं 2, न्यूनतम पोलों की संख्या होती है 2 मान के चलते हैं न्यूनतम पोल। और अधिकतम पोलों की संख्या क्या होती है? अधिकतम पोल 8 होते हैं। अधिकतम पोल आपको 8 मान के चलते हैं। ये 2-4 पॉइंट में और लिखवा देता हूं एक बार, और वीडियो के डायग्राम के अनुसार आप समझिए। 5-7 पॉइंट मैंने शुरुआत में बता दी, और 2-4 पॉइंट और लिखवा देता हूं। ये सारी बातें याद रखनी है, डायग्राम से मैंने बता दिया। बाकी ये जो भाग है कम्यूटेटर का, आर्मेचर का, पोलो का, बॉडी का, ये सारी चीजें आपको अगले पॉइंटों के अंदर भाग 2 आएगा आपका डीसी जनरेटर का, उसके अंदर बताया जाएगा। लेकिन ये तो बेसिक सी जानकारी है, तो मैं बता देता हूं। क्या 1 नंबर पॉइंट यहां से लिखना है? आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, स्टील का। ठीक, कम्यूटेटर हॉट ड्रोन कॉपर का। नंबर 3 अधिकतम पोल कितने लिए जाते हैं जनरेटर के अंदर? अधिकतम 8 पोल, और न्यूनतम पोलों की संख्या 2। कम्यूटेटर का कार्य यहीं लिख देता हूं, एसी को डीसी में बदलना। ठीक, बात करते हैं इसकी किसकी? पोल शू की। पोल शू, तो पोल शू क्या करता है आपका? चुंबकीय क्षेत्र को, पोलों के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को डायरेक्ट लिख देता हूं, चुंबकीय को बढ़ाना, ये बढ़ाना। फिर दूसरी बात यहां से लिख देते हैं, पोलो से ये 2 गुना होता है, और वाइंडिंग को सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं किसकी? सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है? स्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए, एक तो स्टेरिसिस लॉस व भंगुर धारा हानि कम करने के लिए, इसलिए इसको बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की मात्रा यहां से मैं बता दूं 2 से 4%। ठीक है, ये सारी बातें आपकी हो जाती है। दोबारा से एक बार खींच के मैं रिवीजन कर देता हूं दोबारा से कि डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है। डीसी जनरेटर का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलना। कौन से नियम पे कार्य करते हैं? फेराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम लगता है। दायां हाथ के अंदर जो प्रथम अंगुलियों को समकोण 2 अंगुलियों को समकोण बनाती है, इस प्रकार से फैलाइए कि जो आपकी जो समकोण बनाती है प्रथम 2 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाइए, जो प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मुड़ी हुई अंगुली धारा की दिशा, और अंगूठा आपकी बल की दिशा। ठीक है, इसके बाद में इसका कार्य क्या है कि इसको मैंने बता दिया, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि इसके अंदर एक तो आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, कार्बन बुर्स होते हैं, पोल शू होते हैं, और पोल होते हैं। जो पोल किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं, और पोल शू भी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, या एल्युमिनियम स्टील के भी बोल सकते हो आप इसको।
बात कहते हैं पोलो के ऊपर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है। फील्ड वाइंडिंग और पोल शू का कार्य क्या होता है कि जो पोलो के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको फैलाने का कार्य करता है, और पोलो के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसको एक जगह रख के सपोर्ट करके एक जगह रखता है। पोलो से 2 गुना ज्यादा होता है। और कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है कि एसी को डीसी में बदलता है। कार्बन बुर्स क्या करते हैं, आपका कार्बन बुर्स क्या करते हैं, जो कम्यूटेटर में उत्पन्न डीसी धारा होती है उसको बाहर आउटपुट में देने की कोशिश करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको ये चीजें सारी समझ में, ये बेसिक सी बातें अपनी आज कंप्यूटर इसकी हो गई जनरेटर की। कल से बात करेंगे इसके भागों की, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे इसका कार्य होता है, पोल क्या होते हैं, पोलो के बाद में क्या क्या आर्मेचर वगैरह की सारी वर्णन। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो यहीं खत्म करें, वीडियो अगले भाग 2 के अंदर आपके भागों को अलग अलग बताया जाएगा, आर्मेचर को बताया जाएगा, हर चीज़ों को आपको बताया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।